सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का जो रिलेशन है आपस में उसके बारे में। तो जैसे आप देखोगे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की अगर मैं प्रोजेक्शन लूँ अलोंग द एक्स एक्सिस, तो देखो यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ था तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ थी, जब पार्टिकल यहाँ था तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ थी। यानी कि यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। व्हेन इट इज कमिंग, यहाँ जब ये यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि पार्टिकल मूव कर रहा है इन सर्कुलर मोशन, बट द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑसिलेटिंग इन द एक्स एक्सिस। ऐसे जो है ऑसिलेट कर रही है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है दैट एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस या डायमीटर ऑफ द सर्कल। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसकी प्रोजेक्शन एक्स पे ली है, आई कैन ऑल्सो टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस। तो इसीलिए जो सिंपल जो सर्कुलर मोशन है दैट इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन है टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कि जो सर्कुलर मोशन है, इसलिए हम सर्कुलर मोशन को कैसे लिखते हैं, जैसे x इज इक्वल टू क्या आता है आर कॉस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। ओके, सो थैंक यू सो मच।